चलिए वापस से आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4.5 वर्षों में राज्य के लगभग 27,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। अभी मैं 27,000 कह रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी ये आंकड़ा एकदम से 28 में नहीं जाएगा, ये 29 के ऊपर छलांग मारता है, क्योंकि 2000 जो हमारे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी, जिसको माननीय न्यायालय ने रोका हुआ था, अभी माननीय न्यायालय में हमने अपनी पैरवी करी, राज्य सरकार की तरफ से पैरवी हुई और वो 2000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को भी उसके रिजल्ट को निकालने की भी अनुमति वहां से मिल गई है और 2000 युवा इसमें और जुड़ जाएंगे, तो ये 29,000 से ऊपर हो जाएंगे बहुत जल्दी। और जो आंकड़ा मैंने बताया आपको 27,000 का भी आंकड़ा, ये 27,000 का आंकड़ा पिछले 4.5 वर्षों का है। हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी प्रतिभा के दम पर, उनकी क्षमता के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है। और आपको ध्यान होगा, पहले के समय में हमारे ही बीच में से बहुत सारे युवा भाई बहन हमारे इन जो नौकरियां निकलती थी उसके आवेदन करते थे, फॉर्म भरते थे, लेकिन उनका चयन नहीं होता था। वर्षों अच्छी तैयारी करने के बाद भी चयन नहीं होता था, क्योंकि चयन इसलिए नहीं होता था, चयन योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर नहीं होता था, भ्रष्टाचार के आधार पर होता था। इसलिए गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को योग्यता, प्रतिभा और क्षमता होने के बाद भी उनका हक मारा जाता था, उनकी क्षमता के साथ अन्याय होता था। भाइयों बहनों, हमने इसको बदलने का काम किया है, इसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। पारदर्शिता के साथ हमारे राज्य के, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी मिले, इसका हमने प्रयास प्रारंभ किया। और आज मुझे खुशी है कि 27,000 हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां आज चयनित होकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको ध्यान होगा, आपके आसपास भी बहुत सारे हमारे युवा भाई बहन होंगे जो एक नौकरी के साथ एक में भी चयन हो रहा है, उसके बाद दूसरे में भी हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरे में भी हो रहा है, चौथे में भी हो रहा है, और कुछ एक ऐसे हैं कि 5 नौकरियों में एक साथ उनको सफलता मिली है।